नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9। थोड़े दिन पहले भारत में क्रिप्टो को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं थी। चर्चा ये भी थी कि क्रिप्टो को लेकर कानून बनेगा। चर्चा ये भी थी कि क्रिप्टो को लेकर भारत सरकार बहुत कड़े फैसले लेने वाली है। क्रिप्टो पर टैक्स की घोषणा हो गई। एक बार संसद में लिस्ट भी हो गया बिल, लेकिन उसके बाद इस पे चर्चा नहीं हुई, इसको लागू नहीं किया गया, कोई कानून नहीं बना। अगले सेशन में क्या हुआ कि बिल लिस्ट भी नहीं हुआ। कानून बनना तो दूर की बात है। अब कानून बन गया है, लेकिन ये कानून भारत में नहीं बना है, ये कानून बना है अमेरिका में। अमेरिका, जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर देश मान सकते हैं, कहा जाता है, अमेरिका में एक कानून बन चुका है क्रिप्टो को लेकर, नियम बन चुके हैं क्रिप्टो को लेकर। वो कौन से नियम हैं? देश की, भारत की कहें या पूरी दुनिया की कहें, क्रिप्टो को लेकर आज ये सबसे बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। और इस खबर पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अभिषेक हमें बताएंगे क्रिप्टो मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, ये कौन सा कानून है, अमेरिका ने ये कौन से नियम बना दिए हैं क्रिप्टो को लेकर, जिस पर तमाम देश अभी केवल सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अभिषेक। वरुण जी, अभी क्या है, कानून बना नहीं है, एक ऐसा प्रस्ताव अमेरिका की संसद में आया है। अमेरिका की जो सीनेट है उसका एग्रीकल्चर कमेटी है, उसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही सांसदों ने मिलकर एक बिल का प्रस्ताव रखा है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको एक कमोडिटी के तौर पे माना जाए और इसको रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी है वो वहाँ की कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन यानी कि CFTC, उसको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। जैसे कि अगर हम भारत में देखें तो जैसे शेयर मार्केट और जो कमोडिटी बाजार है उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी है, वैसे ही अमेरिका में कमोडिटी को रेगुलेट करने के लिए संस्था है कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन। तो इसके अंडर में जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं बिटकॉइन और ईथर, इनको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी का इसको प्रस्ताव रखा गया है। और ये जो कमेटी है वो इसको डायरेक्ट रेगुलेट करेगी। रेगुलेट जब करेगी तो जितने भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म दुनिया भर में काम कर रहे हैं, अगर उनके लिए कानून बनता है तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि जब कोई सेक्टर है या कोई चीज़ रेगुलेट होती है तो उस पर लोगों का भरोसा बढ़ता है। हाँ। और उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी लगभग जब इजाद हुई थी, लगभग 13 साल का समय बीत चुका है। हाँ, 13 साल पहले क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में नाम आया था, हमने पहली बार सुना था, लेकिन 13 सालों में अभी भी जो क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट है पूरी तरह से अनरेगुलेटेड है, इसका कोई रेगुलेटर नहीं है। इसीलिए सभी देश इसको कानूनी मान्यता या इसके लिए कानून बनाने से डर रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है कि इसको रेगुलेट करना कैसे है। हाँ। तो भारत में भी यही समस्या है। भारत में क्या है, सरकार ने कोशिश तो की, लेकिन उसको RBI को और ना सरकार को अभी ये पता नहीं है कि इसको रेगुलेट कैसे करना। तो इसलिए हम देखते हैं बार बार RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बार बार बयान देते हैं कि वो दुनिया भर में जो दुनिया भर की सरकारें हैं वो किस तरह क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, क्या कानून बना रहे हैं। हम पहले उनको देखेंगे, उसके बाद हम अपना कानून बनाएंगे। यानी कि अभी किसी के पास स्पष्टता नहीं है कि क्या होना चाहिए इस कानून में, लेकिन इसकी शुरुआत अमेरिका से हो चुकी है। और अगर ये कानून बनता है तो निश्चित है कि पूरी दुनिया भर में सारी सरकारें इसको रेगुलेट करने की फिर उसी हिसाब से कोशिश करेंगी। और जब ये मार्केट रेगुलेटर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर एक इन्वेस्टमेंट का और लोगों को नई करेंसी के रूप में क्रिप्टो करेंसीज भी मिलेगी। अभिषेक, दो बातें देखिए, हमें ध्यान है कि अल सल्वाडोर में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता मिल गई, वहाँ पे इसको लीगल टेंडर मान लिया गया। मुझे ध्यान है कि जो टेस्ला के अपना एलन मस्क हैं, उन्होंने भी इसमें बिटकॉइन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। पिछले दिनों इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी हुई थी। जब क्रिप्टो की हालत ख़राब हुई तो मस्क वहाँ से वापस भी निकल आए, काफ़ी उन्होंने अपना बिटकॉइन बेच भी दिया। भारत में लंबे वक्त से ये चर्चाएं हैं कि क्रिप्टो को माना क्या जाए, क्रिप्टो को एक एसेट माना जाए, कमोडिटी माना जाए, क्रिप्टो को माना क्या जाए। जैसा अभी आपने बताया कि अमेरिका इसको कमोडिटी मानेगा, तो मैं दर्शकों के लिए आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, दर्शकों की तरफ से, कमोडिटी होती क्या है, और अगर क्रिप्टो को कमोडिटी मान लिया जाए
तो अभी तो चूंकि आभासी मुद्रा है, यानी हम इसको ना हाथ में पकड़ सकते हैं ना इसको देख सकते हैं, तो कैसे कमोडिटी इसे माना जाए? कमोडिटी मतलब कोई जिन्स, कमोडिटी मतलब जिसके बदले आप किसी करेंसी के बदले किसी चीज़ का लेन देन कर सकें। जैसे कि आप मान लीजिए सोना, चांदी, गेहूं, तेल, शक्कर, ये सब चीज़ें कमोडिटी हैं। आप इनको अगर बाजार में लेकर खड़े होंगे तो आप इनको बेच सकते हैं। आप बेचने से दूसरी वस्तु ले सकते हैं, मुद्रा ले सकते हैं। तो मतलब जिस चीज़ का भी आप करेंसी के साथ लेन देन कर सकते हैं वो चीज़ जिन्स कमोडिटी हो गई है। तो अब इसको भी अभी एक्चुअली क्या है, जो क्रिप्टो है वो एक वर्चुअल करेंसी है, तो इसको एक वर्चुअल असेट मानने की बात चली है। अमेरिका कह रहा है इसको एक कमोडिटी के रूप में इसको हम रजिस्टर कर लेंगे, उसके लिए फिर नए तरीके से पूरे कानून और नियम बनाए जाएंगे। तो उसमें सारी नियम और शर्तें होंगी। उससे अभी जो प्रपोजल है बिल में, उसमें कहा किया गया है कि जितने भी जो आपके प्लेटफॉर्म हैं, क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म है, उनको इस कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन के साथ अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी रजिस्टर्ड हो जाएंगे, यानी कि हमें उनका पता चल जाएगा कि कौन सा एक्सचेंज कहाँ है, वो कैसे, उसका पता क्या है, वो कहाँ काम कर रहा है। एक तो ये होगा। ऊपर से सारे जिसके ब्रोकर हैं, इसके जितने कस्टोडियन हैं और जितने भी एक्सचेंजेज हैं, उन सबका नेटवर्क बनेगा, उन पर निगरानी रहेगी, उन सबको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, यानी उनका कोई एक निश्चित नाम, पता, पहचान होगी कि ये आदमी है, ये कंपनी है, ये काम कर रही है। तो एक तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी। दूसरा, जब रेगुलेटर होगा तो वो इस पर नज़र रखेगा कि इसकी जो प्राइसिंग में जो मूवमेंट होता है, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, कभी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, तो इसको रेगुलेट करने की जो संस्था है वो उस पर नज़र रखेगी कि जिसको जो प्राइस है वो फेयर रहे, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए, बहुत नीचे ना जाए, उसको रोकने के लिए रेगुलेटर काम करेगा। प्लस जो मार्केट मैनिपुलेशन होता है उसको रोकने का काम जो है रेगुलेट करेगा। और दूसरा है जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आपस में एक्सचेंजों के, कंपनियों के, उन पे रोक लगेगी ये। और एक मेंटेन एक फाइनेंशियल पर्याप्त पूंजी का आपको प्रावधान करना होगा। मतलब अगर मान लो मैं कहूँ कि मेरे पास 100 बिटकॉइन है और मैं एक्सचेंज हूँ, मैं बाजार में इसका लेन देन करना चाहता हूँ, तो मुझे उस 100 बिटकॉइन के बदले एक पर्याप्त पूंजी, स्टॉक बफर, मतलब उसकी गारंटी के तौर पे रखनी होगी। बल्कि ये गारंटी है, मतलब 100 बिटकॉइन अगर मैं मार्केट में डाल रहा हूँ तो उसकी गारंटी के लिए मेरे पास पर्याप्त राशि मौजूद है जिसका मैं भुगतान कर सकूं उस बिटकॉइन के बदले। तो ये सारे जब नियम बन जाएंगे तो इसमें एक तो भरोसा बढ़ेगा। इसमें अभी क्या हो रहा है कि अभी सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे आपने बताया एलन मस्क, टेस्ला, बड़ी बड़ी कंपनियां और फंड हाउसेज हैं, वो निवेश कर रहे हैं इसमें। अभी जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो छोटा निवेशक है आपके और हमारे जैसा, वो अभी इससे दूर है और डरा हुआ है, क्योंकि नियम कानून नहीं है, इसलिए पता नहीं कि आज है, कल चलेगी, नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी क्या, इसलिए कुछ कंफर्म नहीं है। तो इस चक्कर में जो रिटेल इन्वेस्टर है वो डरा हुआ है और उसके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा हैं। तो ये सब जब रेगुलेट हो जाएगा तो निश्चित रूप से रिटेल इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा, वो भी इस पर आराम से इन्वेस्ट कर सकेंगे। और एक नई कमोडिटी जो आज हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे चल रही है, तो एक नई कमोडिटी हमें मिल जाएगी, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी, वर्चुअल कमोडिटी जिसको हम बोलेंगे, उसका वर्चुअल लेन देन होगा और वर्चुअल पहचान होगी। भारत में अभिषेक करीब कितना बड़ा बाजार है क्रिप्टो करेंसी का? कितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगा रखे हैं? ये एक अनुमानित अमाउंट कितना है? कितना पैसा क्रिप्टो में भारत के निवेशकों ने लगा रखा है? अभी तक मतलब ना तो सरकार के पास और ना केंद्रीय बैंक के पास हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है देश के अंदर कि कितना लोगों ने कितने क्रिप्टो के इन्वेस्टर हैं या कितने लोगों ने पैसा लगा रखा है। लेकिन जो हमारे यहाँ एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज, अगर उनकी माने तो जो वो कहते हैं, वो दावा करते हैं कि एक एक्सचेंजेस पर जो है उनके 1 मिलियन जो है उनके यूजर्स बेस है, मतलब 10 लाख लोग, एक मतलब ऐसे मान लीजिए आप 10-12 तो बड़े नाम हैं, कॉइन स्विच कबीर है आपका और एक बड़ा नाम है, इसके अलावा आपका कुबेर है, तो ऐसे 2-3 बड़े नाम हैं जिनके तो 10-10 लाख तो हम लोग वैसे ही नॉर्मली जानते हैं। तो एक अनुमान के मोटा है कि 2 से 3 करोड़ लोगों ने इसमें बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है क्रिप्टो में लगा रखा है। और अभी क्या हो रहा है कि लोग इस बात से भी डरे हुए हैं कि हमने देखा था कि क्रिप्टो में अभी पिछले 1 साल के दौरान जो उसके प्राइस में जो मूवमेंट है बहुत ही
प्रेडिक्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर था, बहुत ज़्यादा नीचे आ नीचे गया। था। नवंबर 2021 की बात करें तो अब एक बिटकॉइन की कीमत लगभग $68,000 थी, जो आज की डेट में घटकर सिर्फ $23,000 रह गई। मतलब कितना, मतलब 3 गुने से ज़्यादा हम नीचे आ चुके हैं। तो मतलब जो इसका प्राइस मूवमेंट है, प्लस इसके लिए जो सरकारों में बात चल रही है कि हम कठोर कानून लाएंगे, इसकी वजह से भी निवेशक डरे हुए हैं। और कई तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं वो दिवालिया हो गए हैं, उन्होंने अपना बैंकरप्सी के लिए फाइल भी कर दिया है और बहुत छटनी भी चल रही है, क्योंकि निवेशक जो है इस समय वो डरे हुए हैं सिर्फ रेगुलेटर ना होने की वजह से। बिल्कुल। तो ये एक निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर होगी कि अगर मान लीजिए अमेरिका में रेगुलेटर बनता है, तो आप समझिए इसका कितना बड़ा असर जो है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज पे आने वाला है। कि अमेरिका ने अगर ये बना लिया कानून और उसको रेगुलेट कर लिया, तो समझिए पूरी दुनिया में क्रिप्टो का एक नया मार्केट फिर से खड़ा होने वाला है। अमेरिका के बाद भारत जैसे देश भी अपना कानून लाएंगे, क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे और ये एक कम्युनिटी बन जाएगी और इसका जो लेन देन है वो भी शुरू आसानी से हो जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। अगर अमेरिका में कानून बना, अगर अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई नियम बने, तो वो नियम पूरे दुनिया के अंदर शायद आने वाले वक्त में लागू होंगे, शायद थोड़े रद्दोबदल के साथ, शायद थोड़े सुधारों के साथ, लेकिन आने वाले वक्त में क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी ही रहेगी हालांकि, लेकिन हकीकत में तब्दील हो जाएगी, कमोडिटी के रूप में ही सही, लेकिन हकीकत में जो क्रिप्टो करेंसी है वो करेंसी के तौर पर उसका आदान प्रदान शायद हो पाएगा। लोग उसमें जो इन्वेस्ट करने से अभी डर रहे हैं, शायद आने वाले वक्त में वो उससे ना डरें, जब उसका एक नियामक होगा, जब उस पर एक निगाह रखने वाला होगा। तो ये आज की बहुत बड़ी खबर थी। अगर आपके जहन में भी क्रिप्टो से जुड़ा कोई सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि मनी9 की टीम उस सवाल का जवाब दे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे वो सवाल क्रिप्टो से जुड़ा हुआ पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाए। धन्यवाद।